नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, एक राजेश की नहीं है, बल्कि उन तमाम परिवारों की है जो अपने बच्चों को बिगड़ती राह पर देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब इस कहानी को ध्यान से पूरी सुनिए। बीच में अगर छोड़ दोगे तो इसका सार समझ नहीं आएगा। पूरी सुनोगे तभी इसके सुनने से आप सबको लाभ होगा। तो समय अगर 10-15 मिनट का है तो इसे पूरी देखिए, नहीं तो जब समय निकलेगा तुम्हारा, जब समय मिलेगा तब इसको देखना, पूरी देखना। तो शुरू करते हैं आज के सत्संग की इस कहानी को। राजेश का सपना था कि उसका इकलौता बेटा पंकज उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हर माँ बाप सपना देखता है कि बुढ़ापे में जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे, चलेंगे नहीं, ऐसा ही अवस्था में मैं हूँगा, तो मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तो हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन पंकज आवारा संगत में पड़कर रास्ता भटक गया। राजेश बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसकी आंखों में चिंता तैर रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। चिंता में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। छत की तरफ एकटक देखा जा रहा था और गहरी सोच में खोया हुआ था, और बीच बीच में बड़बड़ा रहा था, हाय मेरी तकदीर, मेरा इकलौता बेटा पंकज, जिसके सहारे मैंने बुढ़ापे के सपने देखे थे, आज बिगड़कर आवारा हो गया। मुझे तो वह जेल की राह पर जाता नजर आ रहा है। अगर उसका यही हाल रहा तो एक दिन उसे पुलिस ना पकड़ के ले जाए, उसे जेल ना जाना पड़ जाए। मैं उससे नफ़रत नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ। वह तो मेरी जान है, लेकिन उसे कैसे समझाऊँ कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। उसे कैसे समझाऊँ कि तू गलत राह पे है, जीवन तेरा बिगड़ जाएगा, फिर तू पछताएगा, फिर समय ये हाथ नहीं आएगा। मैं उसे कैसे समझाऊँ। ऐसे वो छत की तरफ टकटकी मारे देखा जा रहा था और विचार मग्न होकर आपस में खुद ही मन बड़बड़ा रहा था। राजेश की आंखों में आंसू थे। उसे यह कसक और भी गहरी चुभती थी कि पंकज अपनी मां को ही अपने हितैषी मानता है। यह कसक उसके दिल में ज़्यादा चुभती थी कि वो अपनी मां को ही हितैषी मानता है, जबकि वह सोचता है कि उसकी मां ही एकमात्र उसे समझती है, उसे प्यार करती है, उसकी हर बात तो वह मानती है। बस माँ ही मेरी सब कुछ है, और सारे मेरे दुश्मन हैं, मेरा पिता भी दुश्मन है। ये कसक राजेश के दिल में थी। वो क्यों थी? क्योंकि पंकज जो यह समझता था कि उसका बाप उसे से नफरत करता था और माँ को हितैषी समझता था, और माँ का लाड़ प्यार उसका अंधा लाड़ प्यार था। राजेश मन ही मन कह उठा, काश मेरी पत्नी मेरी बात मान लेती, अगर वह मेरी सोच के साथ चलती, मेरे कहे अनुसार काम करती, मेरी बात मानती,
तो पंकज आज आदर्श बेटा बन जाता। मगर माँ का अंधा प्यार इसके जीवन में जहर घोल रहा है। इसका अंधा प्यार, इसकी माँ का अंधा प्यार ही इसे बर्बाद कर रहा है, गलत राह पर डाल रहा है, बिगड़ रहा है अंधे प्यार में माँ के। और माँ को ही ये अपना हितैषी मानता है। माँ इसे समझाती नहीं, मेरे कहने के अनुसार चलती नहीं। इन्हीं विचारों में डूबा राजेश न जाने कब सो गया, कब उसे नींद आ गई। इसी चिंता में उधेड़ बुन में लगे हुए सुबह जब वह उठा, पूजा पाठ करी, नहाया धोया, तैयार हुआ और ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीने लगा। जब वह सुबह उठा तो वही चिंता उसके मन को फिर को चोटने लगी। चाय की चुस्की उसने पी और चिंता में मग्न हो गया, वही रात वाली चिंता। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके भीतर कोई ज्ञानी पुरुष बैठा हो और कह रहा हो, देखो हम बाहर बाहर देखते हैं परिस्थिति को, प्रभु हमारे अंदर से प्रेरणा भी जागृत करता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। तब सुनाई देती है ये जब हम एकांत में होते हैं। राजेश ने सारे प्रयास कर लिए थे, कुटुंब बंधु बांधवों को भी कह दिया था, उन्होंने भी समझा के थक गए थे। अंत में जब निराश हो गया तो अपने आप से ही बात की, रात भी की और सुबह भी चिंता में मग्न हो गया। तो तभी उसके अंदर की प्रेरणा जाग गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके भीतर कोई ज्ञानी पुरुष बैठा हो और वह कह रहा हो, राजेश तूने अपने सामर्थ्य के सारे उपाय कर लिए, अपनी शक्ति के अनुसार जो उपाय तुझे अच्छा लगा वो सारे तूने करके देख लिए, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। जैसे कोई अंदर बैठा हुआ उसे कह रहा हो। जब कोई समस्या हमारे वश में नहीं रहती, हमारे वश से बाहर हो जाती है, तो उसे समय और प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। उसे अंदर से महसूस दे रहा था कि ये बात कोई बता रहा है। उसके अंदर प्रेरणा जागृत हुई कि जब कोई समस्या हमारे हाथ में नहीं रहती, प्रयास करके थक जाते हैं, तो उसे समय और परिस्थिति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो बात हमारे से संभाली नहीं जाती, चिंता छोड़। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, आदेश दे रहा हो उसे, चिंता छोड़, बेटे से दोस्तों का व्यवहार कर, दोस्ती जैसा व्यवहार कर। जिस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है, उसे प्यार कर, उसे आज़ाद छोड़ दे, समय पर छोड़ दे। कोई नकारात्मक विचार मत रख, केवल स्नेह और विश्वास से उसके साथ रहे। उसे संभालने की कोशिश तो ना कर। उसे ये सोच ले कि हे समय, हे प्रकृति, हे कायनात, हे प्रभु, ये औलाद तूने दी है, मैं तो संभाल के थक गया, संभाला नहीं गया, अब तू इसे संभाल। जो इसके लिए अच्छा है वो उपाय सोच, इसे अच्छी राह पर डाल, ऐसी राह पर डाल जो इसका जीवन सफल हो जाए। लेकिन स्नेह और विश्वास के साथ। उसके प्रति नकारात्मक विचार ना करो। कहीं भी समाज में, कुटुंब में, रिश्ते में, रिश्तेदारी में उसकी चर्चा भी ना करो। भूल जाओ क्या हुआ था, आज़ाद छोड़ दो। या ये सोच लो, भैया जब मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्यों प्रकृति से लड़ूं। जब हम समस्या से लड़ते हैं तो समझ लो प्रकृति और समय से लड़ते हैं। समय की मांग है। समय की मांग क्या है? समय कहता है तू मेरे से लड़ नहीं सकता, शांत हो जा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। समय सब ठीक कर देता है। इन शब्दों से राजेश को भीतर तक झकझोर दिया। जो अंतर से प्रेरणा जागी, जब उसका विवेक जागृत हुआ, जब उसके मन में ये बात आई, ये प्रेरणा आई, तो अंदर के उन शब्दों ने राजेश को भीतर तक हिला दिया। उसे समझ आ गया था कि क्या करना है, तेरे से चूक कहाँ हुई। उसने तय किया कि अब वह बेटे से लड़ाई नहीं करेगा, उसको रोक टोक नहीं करेगा, बस
सच्चा दोस्त बनकर उसके साथ रहेगा। राय देने होगी दे दूंगा, वरना उससे प्रेम स्नेह पूरा करूंगा, उसका विरोध नहीं करूंगा। उसका विरोध किया तो प्रकृति का विरोध। प्रकृति और समय की मांग यही है और उसके अनुसार चल दो। जैसे एक तीन का विरोध नहीं करता, बहता चला जाता है और अंत किनारे पर लग जाता है। तो उसके अंदर भी उपाय आ गया। वह रोज पंकज से पूछता, बेटा खाना खा लिया? ड्यूटी से आता शाम को, पंकज मिलता तो कहता, बेटा खाना खाया? माँ से कहता है, आज तूने इसकी पसंद का खाना बनाया था नहीं बनाया था? पंकज की, आज से खाना पंकज की मर्जी का बनेगा, किसी और की मर्जी का नहीं बनेगा। लाखों में एक है मेरा बेटा। तारीफ करने लगा उसके सामने। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फसल उगेगी। हम किसी की तारीफ करेंगे तो बदले में वो तारीफ वाले ही काम करेगा हमारे साथ। हम किसी का सम्मान करेंगे तो बदले में वो सम्मान ही देगा हमें। ये राजेश की समझ में बात आ गई थी अब। तो वह उसे स्नेह करता, कहता, बेटा खाना खा लिया क्या? कभी कभी बाजार में जाता तो कहता, आज बाजार से तेरी पसंद की चीज़ लाऊंगा, बता क्या खाएगा? और उसकी पसंद की चीज़ लाता। धीरे धीरे राजेश का अपने बेटे के प्रति व्यवहार बदलने लगा। वहाँ दोस्ती का भाव घर कर गया, स्थायी रूप से आ गया। पहले तो ऊपर के मन से था, फिर राजेश भी उसे दोस्त की तरह मानने लगा। बेटे की बजाय बेटे से दोस्त का रिश्ता बन गया। और जैसे जैसे राजेश का अपने बेटे के प्रति व्यवहार बदलने लगा, उसने पंकज के साथ वही अपनापन जताना शुरू कर दिया जो एक दोस्त करता है। दिल से दोस्ती वाला व्यवहार, यानी कि हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं, बस वैसा ही आचरण करते रहना है। ऊपर से करोगे फिर धीरे धीरे अंदर हो जाएगा, वैसे हम बन जाएंगे। तो वह राजेश धीरे धीरे उसके दोस्त वाला व्यवहार उसके साथ हो गया। बेटे से दोस्त वाला व्यवहार बर्ताव हो गया। राजेश ने अपने बेटे पंकज के साथ वही अपनापन जताना शुरू कर दिया जो एक दोस्त जताता था, जो एक दोस्त किया करता है। 6 महीने बीते और चमत्कार हो गया, जैसे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कई सालों से वो उसे सुधारना चाहता था, लेकिन सुधरने के बजाय वो बिगड़ता जाता था। माँ को भी कहता था तू इसको बिगाड़ रही है, सबको ताने देता था, घर से निकलने तक की बात कहता था उसको, राजेश पंकज को, अपने बेटे को। लेकिन जैसे ही प्रेरणा आई और उसने उससे दोस्ताना व्यवहार करना शुरू कर दिया तो 6 महीने में ही चमत्कार हो गया। 6 महीने लगे केवल, जहाँ सालों साल समझाने से समझ नहीं आ रही थी। 6 महीने बीते और चमत्कार हो गया। पंकज की जिंदगी बदल गई। पंकज पूरी तरह सुधर गया था। वह वही बन गया था जैसा उसका पिता राजेश चाहता था। एक आदर्श बेटा, अपने पिता का सच्चा सहारा, आदर्श बेटा, सज्जन बेटा, साधु बेटा, आज्ञाकारी बेटा। उसके अनुरूप ही, राजेश के अनुरूप ही उसका बेटा चलने लगा, आचरण करने लगा। 6 महीने बीते केवल और बेटा सुधर गया। तो हमें अंत प्रेरणा से प्रेरित होना चाहिए। सुधारने में एक टीचर है, स्टूडेंट तो नालायक है, एक टीचर है और वो स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पा रहा है, तो तस्वीर के 2 रुख हैं। कुछ तो ये कहेंगे स्टूडेंट नालायक है, पढ़ नहीं रहा है। अरे पढ़े पढ़ाए को तो कोई भी पढ़ा दे, अनपढ़ को पढ़ाने की ज़रूरत है। जो नालायक है उसे ही लायक बनाया जाता है। तो जिसमें लायक बनाने की ताकत नहीं है तो चूक उससे हुई है, मास्टर से हुई है, टीचर से हुई है, गुरु से हुई है। और माता पिता भी गुरु हैं। वो जिस सांचे में बेटे को डालना चाहते हैं तो ढल जाता है। चूक कहीं ना कहीं हुई है। तो 6 महीने में अंत प्रेरणा से
दोस्ताना व्यवहार, प्रेम व्यवहार करके, यानी कि प्रकृति, प्रेम, दया, स्नेह, इन पर काम करती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। हमारे मन में उस बच्चे के प्रति नेगेटिव आ जाता है, इसलिए नहीं होता। तो जैसे में नेगेटिव निकले राजेश के दिमाग से और दोस्ती का व्यवहार कर दिया, स्नेह कर दिया, तो जो हम बोल रहे हैं वही हमें मिलेगा, फसल के रूप में कई गुना मिलेगा। तो इसलिए वो बेटा 6 महीने में सुधर गया। बंधुओं, यह कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। क्या संदेश देती है? बच्चों को बदलने का सबसे सरल उपाय है उन्हें प्रेम, धैर्य और विश्वास देना। उन्हें ये महसूस कराना कि हम उन्हें प्यार करते हैं, धैर्य रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, विश्वास करते हैं उन पर। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं, आज़ाद छोड़ देते हैं, प्रकृति से नहीं लड़ते, जब हम किसी चीज़ का नियंत्रण छोड़ देंगे तो प्रकृति नियंत्रित कर देगी उसको। जनसंख्या बढ़ाते चलिए, देखो कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कितने मर जाते हैं, कभी अकाल आ जाता है, तो प्रकृति अपने आप संतुलन कर देगी। तो इसलिए प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं तो वही रिश्ता बच्चों को सही राह पर ले आता है। वही प्रेम और दोस्ती का रिश्ता बच्चों को सही राह पर ले आता है। वे खुद सही राह चुन लेते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि बच्चों में संस्कार पैदा करना है तो उन्हें समझाकर, सुनाकर नहीं, दिखाकर पैदा करना है। आप बच्चों के साथ दोस्त बनोगे तो वो भी तुम्हारे सच्चे दोस्त बनेंगे। आप पिता बनोगे तो वो भी बेटे बनेंगे। लेकिन अगर आप दुश्मन बन जाओगे तो खुद ही दुश्मन बन जाएंगे। तो बच्चों को सुनाकर, समझाकर नहीं, कहकर नहीं, दिखाकर, प्रैक्टिकल झलक दिखाकर, खुद उस जैसा बनकर ही हम सुधार सकते हैं। प्रेम स्नेह से, नफरत डांट फटकार से नहीं। सरल उपाय है प्यार और विश्वास देना, स्नेह देना, दोस्ती का रिश्ता निभाना, तो बच्चे खुद अपने राह पर आ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप इस कहानी से क्या सीख पाए हो, यह कहानी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। बंधुओं, अगर आपको लगता है कि यह समाज में फैलाने लायक है, सभी को सुनाने लायक है, तो इस वीडियो को शेयर करना। उस पिता को ज़रूर शेयर करना जो इस ऐसी समस्या से जूझ रहा है, बच्चों की इस समस्या से जूझ रहा है। अंत में आपके घर में सुख शांति रहे, आज्ञाकारी औलाद रहे, संतान हमेशा सही मार्ग पर चले, आध्यात्मिकता आपके जीवन में परिपूर्ण रहे, भगवान का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।